नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है 2 मई एसएससी एमटीएस का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अगर आपको एसएससी एमटीएस की सभी शिफ्टों का पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करते हैं। इसका शुल्क आपके लिए 35 रुपया रहेगा, जिससे आपको मतलब एक बार आपको पेमेंट करना है, उसके बाद में आपको सभी शिफ्टों का पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है। ये सिर्फ आपको एक बार पेमेंट करने के बाद ही आपके सारी की सारी पीडीएफ, जितने भी शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, वो सारे के सारे पेपर आपको पीडीएफ के तौर पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है। जिसमें आपके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। आपको पता है जीएस और इंग्लिश ही आपकी कट ऑफ बनाने वाली है। ठीक है। यही आपकी कट ऑफ बनाने वाली है, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी पर रही थी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेले मैथ्यूज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? हेले मैथ्यूज। और किस टीम से हैं ये ऑस्ट्रेलिया के ये ऑस्ट्रेलिया टीम में खेलती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिल्खा सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको बता दें फ्रेंड, जीके और जीएस आपके, जीके जीएस आपके, ये और आपके इंग्लिश, ये दोनों के दोनों आपके सब्जेक्ट ही आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ नंबर दिलाने वाली है। तो इन्हीं पर आप ज़्यादा फोकस करें। और इनका फोकस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है, हमने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और सारी सारी शिफ्टों का आपको इस पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो ये युद्ध से संबंधित है। बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में ना हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल अधिकार में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ईडियम से पूछा गया था कि बर्न्स द बोट ईडियम्स क्या होगा? इसका ईडियम्स क्या होगा? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, G20 की पहली महिला सदस्य कौन थे? तो दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 का समूह की जो बैठक की गई थी वो कब की गई थी? तो 1999 में की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी आपकी बर्लिन में। कहाँ पर? बर्लिन में ये की गई थी। ठीक है। चलिए इसी में हम बात करें आगे। जैसे जैसे आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था 2008 का? तो ये आपके अमेरिका में हुआ था। और कौन सी जगह पर? वॉशिंगटन में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनाउंस्ड 51C, एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ावा देना। और मध्यस्थता। भाग 4 मौलिक कर्तव्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन करना 51A में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसी शिफ्ट में, तो हाल ही में कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पर बना है? तो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर। और ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो एसएससी एमटीएस आपका सिलेक्शन दिलाएगा तो आपको जीके जीएस और साइंस को बहुत ही अच्छी तरह से रटना पड़ेगा। और इसके लिए हमने आपके लिए सुविधा की है पीडीएफ की। और पीडीएफ में आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के शिफ्ट वाइज आपके लिए लेकर आए हैं हम पीडीएफ। हमारी टीम लग चुकी है पीडीएफ बनाने में। और इसका शुल्क आपको मात्र 35 रुपया देना होगा। और ये 35 रुपये आपको एक बार पेमेंट करना है। एक बार पेमेंट करने के बाद में जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं वो सारी की सारी शिफ्टों का 35 रुपये में ही आपका मतलब पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे चलकर इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है, व्हाट्सअप नंबर आप देख लीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और नीचे व्हाट्सअप लिंक लगी चुकी है, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1982 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो एशियन गेम्स 1982 संस्करण 9 नवंबर से 4 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। आपको बता दें, आपसे पहले पूछ लिया गया तो एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 1982 में। कब किया गया था? तो 1982 में आयोजित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया था सिनोनियम पूछा गया था किसका? क्लेनडीशिप का सिनोनियम पूछा गया था। तो इसका होते हैं कोवेल्ट
और फर्टिव और सीक्रेट और स्टेल्थी और सफरेटिट्यूस एंड अंडरस्टैंड डेट। ठीक है, ये सारे के सारे सिनोनिम्स होते हैं। यहीं आपसे एक सिनोनिम्स और पूछा गया था कि मोडेस्ट का सिनोनिम क्या होता है, तो हम्बल, मॉडरेट और प्रोटेंट, क्यूट, सिंपल, ये सारे के सारे ये क्या होते हैं, तो देखिए लोबली, मीक, नाइस, प्रॉपर, ये सारे के सारे इसके मोडेस्ट के सिनोनिम्स होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 61 एक किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 से संबंधित है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन करता है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा। देखिए आपको बता दें जो अनुच्छेद 61 है ये किससे संबंधित है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, महाभियोग से संबंधित है। और महाभियोग कब लगता है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तभी ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। ठीक है, इसमें आपके संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, या तो लोकसभा द्वारा लगाया जा सकता है या आपका राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। इसी में बात करें हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा को आप निम्न सदन और लोकसभा को उच्चतम सदन कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और यहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है, तो भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश से लगती है और इसकी कितनी लगभग है, 4096.7 किलोमीटर के साथ यहाँ पर सीमा साझा करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी बनी है, तो अमरावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी, अमरावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि और दूसरी इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलिवेट की सिनोनियम्स पूछा गया था, तो रिड्यूस, यहाँ पे इजी, यहाँ रिलीव और डुल, ये सारे के सारे एलिवेटेड के सिनोनियम्स हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली लड़ाकू विमान महिला पायलट कौन थी, तो अवनी चतुर्वेदी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी, जिन्होंने विदेश के युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेकर इतिहास रचा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवनी चतुर्वेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर से 1932 ईस्वी को लंदन में हुआ था। कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को कहाँ पर हुआ था ये, तो ये आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस का युद्ध कौन सा हुआ था, तो झेलम का जो युद्ध है जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो आपको बता दें जो झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के यदुवंशी सम्राट पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया और मगर सिकंदर ने पोरस को जीवित छोड़ दिया और पोरस और सिकंदर में मित्रता बन गई। युद्ध के बाद सिकंदर की थकी हुई हारी हुई सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि फीमेल टेनिस एसोसिएशन अवार्ड किसे दिया गया है, तो एमा रादुकानु को महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौसा का युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। आपको बता दें शेरशाह सूरी है। चलिए तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन जो आपके एसएससी एमटीएस के 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी आने वाली शिफ्टों का एनालाइज लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। पीडीएफ की बात करें हम इसमें तो आपके लिए सभी शिफ्टों का निचोड़ हम पीडीएफ लेकर आए हैं, जिसमें आपके जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। शिफ्ट वाइज हम पेपर क्वेश्चन देने वाले हैं, वो भी आपके 100 रियल % क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है जिन स्टूडेंटों ने रेलवे ग्रुप डी का पीडीएफ खरीदा होगा उनको पता है कि किस तरह का हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिली थी और उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। तो ये आपका जो पीडीएफ मिलेगा वो मात्र और मात्र 35 रुपये का होने वाला है। इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके हम हमसे पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके रियल क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपका पेमेंट एक बार आपको पेमेंट करना है और आपके जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।